अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में मुल्तान में, साउथ पंजाब में और जो कोरोना की सूरत हाल है, जो असरात मुरतब हो रहे हैं कारोबार पर, और इसके साथ साथ जो मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा दिखने में नज़र आ रहा है। हस्पतालों की सूरत हाल आपको दिखाएंगे, मार्केट्स की सूरत हाल आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ SOPs के हवाले से बताएंगे कि SOPs पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है। ताजिर जो बात करते हैं कि उनकी दुकानें बंद कराई जा रही हैं, क्या ताजिर SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं? क्या दुकानदार, उसके साथ साथ जो सार्फिन हैं मार्केट में क्या सूरत हाल है, आपको आज हम इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। और मुल्तान ईस्टर हॉस्पिटल में मरीज़ों की कितनी तादाद मौजूद है, और आज जो मुल्तान कमिश्नर मुल्तान है उनका भी कोरोना का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। इस हवाले से भी हम जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको मज़ीद साइज जो सूरत हाल है वो दिखाते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुंचे हैं मुल्तान की गर्देजी मार्केट में। इस वक्त सूरत हाल आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि इस वक्त मार्केट मुकम्मल पैक है। इस वक्त जो ट्रैफिक है वो जैम है। वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि मार्केट्स शाम 6 बजे बंद हो जाती हैं। उसके बाद जो हम सूरत हाल देखते हैं, मार्केट्स में रश देखते हैं, लोगों की यहाँ पर जो कारोबार करने की, खरीद फरोख्त की जो शरह है वो भाई जाती है। कोश है हमारे से। मुझे भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सुना है कोरोना की सूरत हाल, ना मास्क पहने हुए मार्केट में आगे, कोई खतरा डर नहीं है? कोई खतरा डर नहीं है आवाम को, बिल्कुल भी खतरा डर नहीं है। दुकान वालों को होना चाहिए कि खुद भी मास्क पहने, आवाम को भी मास्क पहनाए। आप खुद पहनना चाहेंगे? आप क्यों नहीं पहनते? खुद पहनना चाहेंगे, हम भी खुद गलत चल रहे हैं, हमें खुद भी पहनना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी सही कह रहे हैं जी, हमें भी पहनना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। वज़ीर आज़म का भी टेस्ट पॉजिटिव आया है, कमिश्नर मुल्तान का भी टेस्ट पॉजिटिव है, तो क्या मास्क पहनना चाहिए? जी जी, मास्क पहनना चाहिए। हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। हम खुद इसकी हिफाजत नहीं करें, हम करेंगे तो होगी, आवाम भी हिफाजत करेगी। उम्मीद है मास्क आप भी पहनेंगे। ये सूरत हाल है इनका, ये कहना है कि मास्क पहनना चाहिए, लोग पहने, हम पहनेंगे तो बाकी जो सूरत हाल है वो। इस वक्त हमें ज़्यादातर जो लोग हैं मास्क के बगैर नज़र आ रहे हैं। एक और भी भाई आ रहे हैं। भाईजान एक मिनट रुकिएगा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मार्केट में आए हुए हैं, कोरोना की इतनी खौफनाक लहर आई हुई है, कोई मास्क वगैरह भी नहीं पहना हुआ। जी जेब में है, पहनते हैं। जेब में है तो वो पहनना चाहिए ना। आप पहनते हैं? जेब में है वो पहन रहे हैं। इनका ये कहना है कि मास्क नहीं पहना हुआ। ये लोग भी जो आम मजदूर हैं वो भी मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? आज 7 दिन यहाँ पे रहे, कोई मजदूरी मिली है? नहीं मिली भाईजान। क्या वजह? हम मिले आए खरोते आते शाम वेले 8 बजे। कितने दिन के बाद मजदूरी मिलती है? बस हफ्ते से एक दिहाड़ी मिलती है। कोरोना की भी लहर आई हुई है, कोई आप लोग एहतियात भी नहीं कर रहे, क्या कहेंगे इस पर? लोगों ने बार हुए भाईजान, सारे मजदूर इन पे वेख तकरोर आते कोरोना पे आप ही करें तो पाकिस्तान ऐसा तो कोई नहीं करे। इनका ये कहना है कि वो मजदूरी के लिए यहाँ पे खड़े हैं और इस हवाले से ये सूरत हाल है। और दीगर लोग भी मौजूद हैं अपने बच्चों के साथ। हम इन शायरी से भी जानेंगे कि शायरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे? अल्लाह कोरोना की खतरनाक लहर चल रही है, एहतियात करनी चाहिए हमें? एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल। मास्क भी पहनना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। क्या पैगाम देंगे आप इन मास्क में? क्या पैगाम क्या देंगे? नहीं, सबको मास्क पहनना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए, फासला दूर रखना चाहिए। और हमें भी पहनना चाहिए मास्क? भी पहनना चाहिए, बिल्कुल। मास्क पहनना चाहिए। बच्चे मौजूद हैं, आए हुए हैं। बेटा मार्केट में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? सर मार्केट के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि आजकल जो सा कोरोना वायरस चला हुआ है, इसकी वजह से हमारा भी काम थोड़ा सा ख़राब हो गया। लॉकडाउन लगा दिया हुकूमत ने, तो हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन में थोड़ी सी कमी पेशी करें, तो ताकि हम गरीब हैं, हम भी अपना काम वगैरह करें। शुक्रिया। इनका ये कहना है कि ये सिम वगैरह बेच कर ना अपना रोज़गार कमाते हैं, तो इनका ये कहना है कि हुकूमत इस हवाले से सुधार बनाए। ये सारी सूरत हाल है। मार्केट्स जल्दी बंद की जाती हैं तो उसके बाद हम रश दे सकते हैं कि कितना रश है इस वक्त और लोगों की किस तरह आमद का सिलसिला जारी है। बात करें SOPs की, तो इन SOPs पर अमल दरामद कराने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल है, खचाखच मार्केट भरी हुई है। को हमारे साथ शहर मौजूद है। वजन कैसे हैं? अच्छा, मार्केट 6 बजे बंद करा दी जाती है, रश इतना ज़्यादा हो गया, इस पर क्या कहेंगे? ये 8 बजे तक टाइम होना चाहिए वैसे। तो ज़्यादा लोग जो कम टाइम में लोग आते हैं इसलिए आते हैं कि दुकानें बंद हो जाएंगी। दुकानें बंद, इसलिए फिर लोग भागते हैं कि जल्दी सामान ले जाके। आप क्या कहना चाहेंगे? बंद होनी चाहिए, 6 बजे बंद होनी चाहिए। हाँ, इसकी उनको रेस्ट भी करना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, जो SOPs वगैरह हैं वो उसे फॉलो करना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए? मास्क लाजमी पहने। आपको भी? अब बस लेंगे अभी इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे? यार मजदूरी क्या नहीं, मजदूर काम क्या नहीं, ऐसे सारे खाड़ कर परेशान है। देख 20-25 बंदे मजदूर खड़े हैं, गटर वाला बैठे छोड़ा परेशान है, काम ही क्या नहीं।
कोई सारे बारे सोचो, कोई गाल करो। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत तो कहती है आम आदमी का ख्याल करें, आम आदमी के लिए मार्केट भी खोलें ताकि वो कारोबार भी कर सके, मजदूरों के लिए जो काम है वो जारी है। पूरी गरीब आदमी है, बड़े परेशान हैं। किस तरह से जो लोग हैं वो SOPs को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये सारी मार्केट की सूरत हाल है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है, हम किस तरह कह सकते हैं कि SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। जी हम सिर्फ एक मुल्तान की गर्देसी मार्केट के एक पॉइंट में मौजूद हैं। अगर हम गोल बाग की सूरत हाल दिखाएं तो वो वहाँ पर इससे डबल रश है और वहाँ पर यकीनन कारोबार का जो सर्कल है वो चलना चाहिए। भाईजान क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या कहेंगे, PTI वालों ने जीना हराम कर रखा है। इतनी महंगाई में मालिकान और ड्यूटियां, तनख्वाहें कम, क्या करे बंदा, कहाँ जाए? किराए इतने हैं, एक्सपेंसिव इतने हैं, बिल इतने आ रहे हैं, क्या करें? तो महंगाई भी है, उसके साथ साथ कोरोना की भी बात की जा रही है। कोरोना के तो सर हमें एहतियात करना चाहिए, कोरोना के लिए हमें एहतियात करनी चाहिए। कोरोना के हवाले से एहतियात करनी चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये सामने फ्रूट की दुकानें हैं, SOPs का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। हम सामने भाई फ्रूट बना रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं? कारोबार ठीक है। कोरोना की वजह से किस टाइम दुकान बंद होती है? 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन हमारी तो खुली रहती हैं रात के 12-1 बजे तक। 12 तक आपके तो माशाल्लाह दुकान ओपन रहती है, तो मास्क पहनना चाहिए। जी मास्क पहनना। भाईजान आप क्या कहना चाहिए? SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है, इतनी खतरनाक है। बिल्कुल मास्क पहनना चाहिए, लेकिन ये मुल्क बर्बाद कर दिया PTI वालों ने, ये बेड़ा घर कर दिया है। कारोबार है नहीं, तंग हो रहे हैं, गुर्बत की वजह से लोग खुदकुश कर रहे हैं, चोरियां डकैतियाँ कर रहे हैं। इस हुकूमत ने बेड़ा घर करके रख दिया है। इस हुकूमत ने जो कुछ किया तो हमें भी कुछ जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, हमारी ये जिम्मेदारी है। जो अच्छे लोग हैं उन्हें वोट देना चाहिए। ऐसी हुकूमत को वोट दिया है जो खुद चोर डकैत हैं। PTI वाले इतने लोग जो पहले इनमें वोट लेने वाले थे वो ही वोट लेने वाले फिर हैं। कहना चाह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टी में रहे वो इसी पार्टी में आके इंसाफ का चोर हैं, वही चोर हैं। जो उस पार्टी में चोर थे इसमें भी वही चोर हैं। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप ये सारा बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक। आप मास्क पहन कर कुछ तब्दीली लाएंगे? हाँ मास्क पहनना चाहिए। मास्क है, मैंने मास्क अब लेना है, अभी उतरा भी जाके मास्क लूँगा। अभी उतरे मास्क लेंगे। इन्होंने रजामंदी का इजहार किया है। उम्मीद है कि इस तरह SOPs पर अमल दरामद हम सब मिलकर हमने करना होगा, तभी हम कोरोना की जो ये लहर है उसको शिकस्त दे सकते हैं। एक और हमारे साथ अंकल मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। अंकल जी कैसे हैं आप? भाईजान अल्लाह का शुक्र है। नहीं, क्या हाल चल रहे हैं आजकल? हाल चाल ये चले हैं भाई, गरीबों की रोजी की कर रखी है और कुछ भी नहीं है। अगर ये भी 500 रुपया हमारे की तरह मजदूरी करके शाम तक अपना घर चला के देखें, इनको पता लग जाएगा किराए के मकानों में, ठेके की गाड़ियों में, कि हाँ यार कैसे घर चलते हैं 7-8 बच्चों के साथ। हुकूमत कहती है कि हमें सब पता है, हुकूमत कहती है हमें सब पता है। पता है तो अल्लाह करे इनके ऊपर भी ऐसे जवाल आए कि हमारे की तरह रूलें, ये भी खुदा करे इन पर अल्लाह का ऐसा अज़ाब आए। नाज़रीन आपने जाना कि किस तरह आम आदमी हैं वो किस तरह मुश्किलात का शिकार हैं, किस तरह एक आम आदमी का गुजारा होता है। हम कोरोना की सूरत हाल आपको दिखा रहे थे, मार्केट की सूरत हाल दिखाएं, उसके जो आम आदमी का गुजारा है वो भी आपको बता रहे हैं कि जो मिसाल हैं मसाइल हैं वो किस तरह। एक और हमारे साथ जो ये प्याले वगैरह बेच कर गुजारा करते हैं, कारोबार करते हैं। भाईजान सुनाए कैसे जा रहा है कारोबार? आज ये रिस्क इकट्ठा करने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसकी तो डिमांड में इजाफा है, यहाँ तो लोग ज़्यादा सेल करते, हर बंदा घर में चाय बनाता है, ये सारा कुछ। तो आजकल क्या हालात है? बहुत स्लो जा रहा है, वो निज़ाम ही नहीं है जो पहले था। पहले ठिया लिया हुआ था यहाँ बाज़ार के अंदर, तो उस ठिया के अंदर 40-40 हज़ार रुपये दुकान के आगे का ठिया लेते हैं। 40 हज़ार रुपये किराया अफोर्ड नहीं होता, कैसे अफोर्ड करें किराया? उस टाइम आपकी इतनी इनकम थी, आमदन थी कि आप 40 हज़ार रुपये किराया दे कर लेते थे। ये जब से लॉकडाउन, ये पिछले साल से हम जो लोग हुए ना, तो रोडों के ऊपर आ गए हैं। अब रक्शे पे आ गए? अब रश्के पे आ गए। पहले अंदर बाज़ार में ठिया था, 2 लाख एडवांस दिया हुआ था, 40 हज़ार रुपये उसका रेंट भरता था। उसके बाद वो ऐसा कोई लॉकडाउन का सिस्टम बना, हफ्ते में 3 दिन खुलते थे, 3 दिन बंद होते थे। वो भी चोरी छुपके वाला सिस्टम हो गया, जैसे हेरोइन बेच रहे हैं वो। उसके बाद फिर हमारे से नहीं अफोर्ड हो सका किराया। फिर 1-2 महीना मालिक से जिद्दोबहस चलती रही कि माफ़ कर लॉकडाउन का किराया, उसने माफ़ नहीं किया। मकान भी रेंट का था, फिर इसलिए परेशानी हुई, फिर हमने वो जगह छोड़ दी। अब ये ठेके पे रिक्शा लिया हुआ, 200 रुपये इसका डेली ठेका देते हैं और अपना 500-700 रुपये रोज़ी टूर फिर के कर लेते हैं। बड़ी परेशानी होती है। किसी भी दुकानदार के आगे लगाते हैं, 2-4 मिनट से आगे वो खड़ा नहीं होने देता। यकीनन इसमें आपने जाना कि आम आदमी को, आम जो मजदूर है उसको कमाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह कमाना पड़ता है। ये सारा दिन यहाँ पर जो रक्शे पे बेचते हैं, साधन प्याले बेचते हैं। पहले इनका कहना है कि इनकी दुकान थी,
लेकिन लॉकडाउन लगा, किराया अफोर्ड नहीं कर सके तो दुकान भी खाली होगी। अब ये इस रक्शे पर अपना सामान बेचते हैं और यही हालात हैं। इस हवाले से हुकूमत को मज़ीद इक़दाम करने होंगे। मज़ीद भी हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने जाना कि किस तरह से SOPs के हवाले से जो शहरी हैं वो खिलाफवर्जी भी कर रहे हैं और मार्केट की सूरत हाल भी आपने देखी। इस वक्त हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, उनको किन मसाइल का सामना है। जो कोरोना की तीसरी लहर आई है उसके हवाले से उनके क्या खदशात हैं। भाईजान बताइएगा कैसा जा रहा है कारोबार कोरोना की तीसरी लहर के बाद? सर कारोबार इस टाइम टोटली डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि कस्टमर जो होता है वो वैरायटी मांगता है और हमारे पास वैरायटी हम इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है दोबारा से। और दूसरी सूरत हाल ये सीन है कि हमें जितना भी लॉकडाउन लगा है उस दौरान ना कोई बिजली के 1 रुपए की मराद कि गैर यकीनी सूरत हाल है, तो इसलिए कोई आप नई चीज़ नई वैरायटी लेके नहीं आ सकते मार्केट में। आ सकते बिल्कुल ऐसी। और ना हमारे पास इतने पैसे बच चुके हैं क्योंकि हमारे मालिकान ने 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। और इवन के साल बाद जो 10% बढ़ता है उन्होंने कहा लॉकडाउन लगे या ना लगे आपका 10% भी बढ़ेगा। और कस्टमर की सूरत हाल ये सीन है कि जब वो 6 बजते हैं तो उसके बाद कस्टमर्स आना शुरू करते हैं और हमारा उस टाइम बंद होने का टाइम हो चुका होता है। हफ्ते इतवार को कस्टमर टाइमिंग है, हर बंदा डिस्टर्ब है क्योंकि अगर जॉब वाला है वो भी नहीं आ पा रहा और जितने भी बिजनेस वाले हैं वो भी नहीं आ पा रहे। हमने जो अभी मार्केट की सूरत हाल देखी, अब तो लोगों का ट्रेंड बनता जा रहा है कि वो रश ज़्यादा था, 2 बजे भी रश था, 3 बजे भी रश था, तो लग ऐसा रहा था कि लोग अब तस्लीम करना शुरू हो चुके हैं कि 6 बजे से हमने पहले शॉपिंग मुकम्मल करनी है। लेकिन सर सूरत हाल ये सीन है कि कस्टमर की परचेजिंग पावर नहीं रह सकी, हर बंदा फाइनेंशियली इतना वीक हो चुका है। हमारे जो इश्यूज़ हैं वो ये चीज़ है कि हमारे मालिकान ने हमें 1 रुपया भी कंसेशन नहीं की। इवन के 10% बढ़ने पर हमने कहा कि आप कोई कंसेशन दें हमें, तो उन्होंने कहा आप दुकानें छोड़ दें। इस रूट के ऊपर कम से कम 4 से 5 दुकानें ऐसी हैं जो छूट चुकी हैं और हर दुकान में कम से कम 4 से 5 मुलाजिमीन हैं। हर बंदा बेरोज़गार हो चुका है। अगर बेरोज़गार होगा तो वो अल्टरनेटिव वे ढूंढेगा। गवर्नमेंट की हमारी तरफ कोई सपोर्ट नहीं आ रही किसी हवाले से भी, और ना हमारे प्रॉपर्टी मालिकान से कोई बात कर रहा है। गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्ट नहीं किया जा रहा। दुकानदारों को दुकानों के किराए देना मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन है, उसके अलावा 12 घंटे का कारोबार है, तो यकीनन इसमें वो प्रॉफिट वो इनकम नहीं है जो कि लोगों के पहले दुकानदारों की थी। उसके साथ साथ लोगों के पास अब ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है। भाईजान बताइएगा आप क्या कहते हैं सूरत हाल? पहले जुम्मा हफ्ता इतवार की बात हो रही थी, अब सिर्फ जुम्मा हफ्ता की कहा जा रहा है कि अब जुम्मा हफ्ते को लॉकडाउन होगा। इस तजवीज़ को कैसे देखते हैं आप? सर ये तजवीज़ तो ठीक है, लेकिन मसला ये है ना कि 6 बजे की टाइमिंग है, कस्टमर शाम को ही निकलता है। दिन में हर कोई अपनी ड्यूटी पे, ऑफिस, जॉब, स्कूल, ये चीज़ें सारी चीज़ें हैं। अब ड्यूटी वाला कैसे हमारे पास आएगा? ये देखें ना, हमारा तो ये मुतालबा है कि टाइमिंग थोड़ी बढ़ाई जाए। अब आप देखें इस तरह और रश बढ़ रहा है, कस्टमर फ्लो ज़्यादा हो रहा है, रश और बढ़ रहा है। इस चीज़ से भी तो फिर देखें ना, इससे उल्टा आप कह रहे हैं नुकसान हो रहा है। इससे नुकसान हो सकता है क्योंकि रश कस्टमर फ्लो बढ़ रहा है। उनको पता है यार 6 बजे दुकानें बंद हो जानी है और कस्टमर 6 बजे फिर रहा होता है इधर उधर, ये वो 6 बजे की टाइमिंग बढ़ाई जाए। जितनी टाइमिंग ज़्यादा होगी उतना ही कस्टमर स्प्रेड होके आएगा। अब चूंकि गर्मी की कंडीशन ऐसी है कि जो ही असर के बाद 5 बजे का टाइम होता है उस टाइम कस्टमर रश लगा के शॉप में आ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि टाइमिंग बढ़ा दी जाए ताकि कस्टमर स्प्रेड होकर आए। और दूसरा मेन इशूज़ है कि हमारे मालिकान से ही बात कीजिए, हम उस वाले से बहुत परेशान हैं। ज़्यादातर दुकानें, कारोबार और मुलाजिमीन जो है वो छोड़ते जा रहे हैं। मजबूरन हमें जो है अपने सारे मुलाजिमीन को फारिग करना पड़ेगा क्योंकि हमारे अब अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, रेंट काफ़ी ज़्यादा। इनका ये कहना है कि इस तरह की अगर सूरत हाल चलती रहती है तो इनको मुश्किल हो जाएगा दुकानों का किराया अदा करना। मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इनको सपोर्ट करे। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। कि हमारे साथ कस्टमर मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं? हम ठीक, आप सुनाएं। लॉकडाउन की सूरत हाल चल रही है, कैसा देख रहे हैं मार्केट का और SOPs के हवाले से? SOPs के हवाले से आपके सामने है कि अब अमल दरामद हो नहीं रहा बिल्कुल भी। जब शुरू में नया कोरोना आया था उस लोग ज़रा डरे हुए थे, अब लोग डरे नहीं हुए, जिसकी वजह से SOPs पे अमल नहीं हो रहा। SOPs पे अमल दरामद हम सब ने मिल के करना है। मिल के करना है। अब हम तो जितना कर सकते हैं हम तो कर रहे हैं, लेकिन अब हर किसी को हम समझा तो नहीं सकते ना। सुना है कैसे जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का, जो नसीब है अल्लाह दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अब लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना की वेव आई हुई है और लोग मुतासिर हो रहे हैं, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। तो ये जो अब हुकूमत की जानिब से जो टाइम फ्रेम दिया गया है, क्या समझते हैं, सही है? टाइम तो ठीक है, मगर ये जो हफ्ता इतवार की इन्होंने छुट्टी रखी है ना, ये गलत है। देखिए वो तो अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, अब तो जुम्मा हफ्ते की छुट्टी होगी। फिर भी मजदूर आदमी 2 छुट्टियाँ तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना।
मजदूर तो डेली कमाएगा, डेली बच्चों को खिलाएगा, और वो 2 छुट्टियां करके घर बैठ जाएगा तो फिर क्या करेगा? 2 छुट्टियां, अब शाम 6 बजे आप भी यकीनन सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, तो किस तरह से प्रॉफिट मैनेज हो रहा है, इनकम मैनेज हो रही है? बस अल्लाह ताला पूरी कर रहा है, वैसे हमारे बस का काम नहीं है। हालात नहीं है, बस यही है कि तवक्कल पे सारा काम चल रहा है। जी सूरत एक और भी हमारे साथ भाईजान, आप बताएंगा यहाँ पे आप क्या करने हैं, किस सवाल से आए? अल्ट्रेशन करवाना है कपड़े जी कराने के लिए आए थे। तो SOPs पर अमल दरामद किस तरह हमें करना चाहिए? आप भी नहीं कर रहे, किस तरह करना चाहिए? कोई भी नहीं कर रहा। ये तो हमारा सबकी जानों का ख़तरा है। SOPs पे अमल दरामद करना चाहिए। कोरोना की लहर है, ख़तरनाक लहर है। खतरनाक तो है, बिल्कुल है, सही कह रहे हैं, लेकिन अब वैक्सीनेशन हो रही है। जो प्राइम मिनिस्टर ने जुमेरात को वैक्सीन करवाई, हफ्ते को कोरोना हो गया, ये क्या हुआ? तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, टाइम लगता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जो भी इंजेक्शन लगाए वो फौरी इफेक्ट नहीं होता, उसका एंटीबॉडीज़ बनेंगी, उसके बाद प्रोसेस के बाद ही वो उस बीमारी के खिलाफ डेवलप होगा ना। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है एंटीबॉडीज़ का, लेकिन मुझे ये पता था कि कोरोना वैक्सीन लगी और कोरोना हो गया। नहीं, ये होता है कि जब 2 हफ्तों का टाइम पीरियड होता है, 2 हफ्तों के बाद आपकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उसके बाद इफेक्ट कम होना शुरू होता है, ये रीज़न होती है। नाज़रीन, हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जैसे कि हम कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कारोबार मुतासर हुआ है, मुख्तलिफ तबकात जो हैं वो इस हवाले से मुतासर हुए हैं। तो जो फ़ोटोग्राफ़र जो हैं, उसके साथ साथ जिनकी मुख्तलिफ दुकान हैं फ़ोटो के हवाले से, उनका भी कारोबार पूरी तरह मुतासर हुआ है, क्योंकि शादी हाल बंद हो गया और ये सारा सिलसिला। हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान, बताइएगा इस सीज़न को कंपेयर करें पहले से, तो क्या सूरत हाल होती थी और अब क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट 1 साल से जो है कोरोना के वजह से हम बहुत मुतासिर हुए हैं, और इवेंट्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जो हैं वो डेड हो गए हैं। और नेक्स्ट ईयर जो अभी मार्च में ही लास्ट टाइम आया था कोरोना, और उसके बाद अब दोबारा मार्च में स्टार्ट हो गया। तो इवेंट्स के जो डेज थे हमारे पिछले साल कंपेयर करें और इस साल, तो बिल्कुल डेड रहा है और हमारे काम पे बहुत असर पड़ गया है। हमारे साथ कई लोग जो हैं मुंसलिक हैं इस रोज़गार से, जो हमारी टीम मेंबर्स होते हैं वो भी बेचारे जो हैं वो भी बड़े परेशान हैं। तो महंगे इक्विपमेंट हैं, उसके अलावा जिस तरह आपने यहाँ पे दुकान भी बनाए हुए है, फ़ोटो स्टूडियो बनाया हुआ है, शहर में हम देखते हैं मुख्तलिफ फ़ोटो स्टूडियो मौजूद हैं। डिपेंड करता है कोई इवेंट पे, जब इवेंट पे पाबंदी होगी तो फिर कैसे चलेगा आपका सर्कल? सर सर्कल तो आपके सामने है, बहुत डिस्टर्ब हुए हैं पिछले साल से भी। और अब जो कुछ उम्मीद थी, कोई होप थी कि कोरोना की खुले हैं, SOPs को हम फॉलो करते हुए, तो यही गुजारिश करते हैं कि हम SOPs को फॉलो करते हुए काम हमें करने दिया जाए। मुल्तान में कितने लोग होंगे इस कारोबार से रेलवेंट? मुल्तान में आलमोस्ट तकरीबन 100+ शॉप्स हैं फ़ोटोग्राफ़ी की, और तकरीबन इतने ही आप देख लें कि हमारे जो हैं वो वर्कर्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे कुलीग्स हैं, तकरीबन इतने ही वो बन जाते हैं जो इससे बहुत मुतासिर हैं, और रोज़गार बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है हमारा। हमारी शॉप्स हैं, रेंट्स हैं, लड़कों की तनख्वाहें हैं, काफ़ी एक्सपेंस हैं, तो जो बंद हो गए हॉल्स और इवेंट नहीं हो रहे, तो हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं इसकी वजह से। इवेंट नहीं हो रहे, यकीनन इससे कारोबार मुतासर हो रहा है। इनका भी हमारे साथ एक और भी दुकानदार मौजूद है। भाईजान, आप बताइए आप क्या काम करते हैं? मेरी ये बुक्स की दुकान है साथ वाली, और ये हमारा भी कोरोना की वजह से कारोबार बिल्कुल ही बंद हो चुका है। कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ तो बंद हैं, तो फिर किताबें खरीदने के लिए कौन आता है? बस वही ना, फारे के बैठे घर पे तो टाइम ज़ाया करना ना वेस्ट करना, यहाँ पे इसलिए टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। और क्या करें भाई, कारोबार तो बिल्कुल बंद हुए हुए हैं। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहेंगे कि ये बस स्कूल कॉलेज जो हैं इनको थोड़े से हमारी दुकानें वगैरह ओपन रखें, और ये जो थोड़े टाइमिंग है, ये जो 6 बजे के इन्होंने किया हुआ है, थोड़ा सा इनको बढ़ा के ज़रा 8 टाइम को बढ़ाया जाए, इनका ये कहना है। और इस हवाले से जो आपने फ़ोटो स्टूडियो के मालिकान हैं उनकी भी राय जानिए, किस तरह जो फोटोग्राफी का कारोबार है वो किस तरह से मुतासर हुआ है। सैकड़ों लोग इससे वाबस्ता है। हम देखते थे कि हर इवेंट पर जो ये सिलसिला चलता था और ये अब रुका हुआ है, तो ये हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनके लिए भी हुकूमत किसी पैकेज का ऐलान करे। जबकि दीगर कारोबार भी आपने देखिए क्या सूरत हाल है। हम मज़ीद भी मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे और जानेंगे कि मज़ीद ताजरों का, सार्फिन का क्या कहना है कोरोना के हवाले से। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें कोरोना की सूरत हाल के हवाले से, हम पहुँचे हैं गुलशन मार्केट में, जहाँ पर ताजरों का, उसके अलावा जो
लोग हैं वो हम आपको सूरत हाल दिखाएंगे। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इस वक्त हम खाने पीने की दुकानों पे पहुंचे हुए हैं और इस वक्त जो इंडोर सर्विसेज हैं खाने पीने पे जो यहाँ पर लोग आके खाना खाते हैं, मुकम्मल तौर पर दुकानों पे पाबंदी है कि जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर किसी को खाना नहीं बिठा खिला सकते। भाईजान बताइएगा क्या सूरत हाल चल रही है कोरोना की, क्या कहेंगे, इक़दाम SOPs कैसे जा रहे हैं, गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा ऐसे हो रहा है कि कारोबार वो पड़े हैं, ठीक है। मालिकों ने अब कहा है देखो क्या बनता है, मैंने कहा हमारा क्या बनेगा, बच्चे तो हमारे रुल जाएंगे। अब वो कह रहे जो सबके साथ है, मैंने कौन सी हुकूमत हमारे साथ तामन कर रही है। आटा है वो पेट में दर्द वाला आटा, इतना मोटा मोटा आटा है, खाया भी नहीं जाता, बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्या पैकेज दे रहा है वो, किसी चीज़ का पैकेज नहीं है। इमरान खान तो उसको भी कोरोना हुआ है, इमरान खान हमारे में ठीक है, वो तो एक सबके साथ ही है बीमारी तो, मगर वो दे रहा है क्या पैकेज दे रहा है। किसी 12-12 हज़ार उनको मिल रहे हैं जो हक जिनका हक ही नहीं है, जो गरीब है वो घर पड़े हैं, वो शर्म से निकलते ही नहीं है बाहर। हमें तो कोई पैकेज नहीं है, गरीब बंदा भूख मर रहा है, यकीन करो। ये वाला है कमाने वाला, उसका कोई ख्याल करने वाला नहीं है। 400 रुपये इसकी तनख्वाह, वो क्या करेगा। अब 400 रुपये मकान कराएगा, क्या मैं क्या करूँगा बताओ। मैं तो दुआएं दूंगा उसको, और क्या कर सकता हूँ। वोट दिया था आपने? वोट दिया, बिल्कुल दिया, यही उम्मीद रख के दिया कि यार अच्छे आगे कोई निज़ाम कोई सही होएगा। बल्ले पे ठप्पा मारा था, बल्ले पे ठप्पा मारा, बिल्कुल मारा है। मगर हम अभी भी तावन, मगर अब इतने हैं कि बच्चे तक ये कहता है कि बस बेड़ा गर्क कर दिया इसने हमारा। मायूसी नज़र आ रही है। वजह यही है कि जब मसाइल हल नहीं होंगे, जब आम आदमी को दिलासा नहीं दिलाया जाएगा, आम आदमी का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो इसी तरह रिस्पॉन्स आएगा। और भी लोग मौजूद हैं, अंग्रेजी के सुनाएं कैसे हैं, क्या हालात चल रहे हैं आजकल? आटा यहाँ नहीं मिल रहा, वो जो ट्रालियाँ लेके आते थे, दुनिया भूख से मर रही है, गुर्बत से मर रही है। कहते हैं हमने स्टॉल लगाए हुए हैं पूरे शहर में। नहीं, झूठ है। वो जो ना चौक कुमारा से लेके और नून चौक तक कोई गाड़ी नहीं आती, कोई ट्राला नहीं आता आटे के लिए। दुनिया परेशान हुई पड़ी है। लाल सुरख आटा वहाँ से मिलता अंसारी चौक से, और वही बीमार हो रहे हैं लोग। खाने के काबिल है? नहीं, बिल्कुल खाने के काबिल नहीं, वो तो चोकर है, चोकर है जी। क्या वजह है वो ये आटा खिला रहे हैं जो खाने के काबिल नहीं है, अवाम फिर भी ले रही है, हुकूमत फिर भी कुछ नहीं के इंतजाम। आवाम को मारने का चक्कर है भाईजान, कि आवाम मर जाए, सिर्फ ये हमारी ज़मीन ही ज़मीन बच जाए, भाई ये चक्कर है। आवाम का कोई ख्याल करने वाला नहीं है। और ये सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त, होटल में खाने पीने भी सर्विसेज बंद है, हर चीज़ बंद है जी, कोई भी चीज़ नहीं खुली। मिनट बाद वो आते हैं पुलिस, वो अपनी दिहाड़ियाँ मांगे कि भाई हमें दिहाड़ियाँ दो, खाओ खिलाओ खाओ। अब हम कहाँ से लगावें दिहाड़ियाँ? ये सूरत हाल आपने जानी हो जहाँ पे चल रही है। यकीनन मुश्किल सूरत हाल है। लोग कोशिश भी कर रहे हैं SOPs पर अमल दरामद करने की, और कहीं पर नहीं चल रही। एक तंदूर वाले हमारे साथ मौजूद हैं, रोटियाँ बनाते हैं तंदूर पे। इनसे पूछते हैं कि इन हालात में कैसे गुजारा होता है। भाईजान तंदूर पे रोटियाँ लगा रहे हैं आप, कैसे गुजारा होता है, कितना कमा लेते हैं? भाईजान नहीं गुजारा हो रहा, 15,000 रुपये तनख्वाह है यहाँ पे, मकान की बिजली का बिल किराया और टैक्स लगा के बिल भेजा जाए, गरीब आदमी कहाँ से खाए। और वो जो सा दरख्त लगाए हैं जैतून के तेल के, वो पहाड़ों में उग रहे हैं या पाकिस्तान में आ रहे हैं, अपनी तरफ लगवाए हैं उसने, तो इधर क्या कर रहा है वो? आप समझते हैं कि जैतून के दरख्त लगाने से आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? भाई फ़ायदा नहीं है, वो तो बाहर मुल्क से भी आ रहा है, सऊदीया से, और 1 नंबर आ रहा है। यहाँ पे क्या है, गरीब आदमी को रोटी भी नहीं मिल रही, पानी भी नहीं मिल रहा। हाँ जी, आटा भी 2 नंबर दे रहे हैं यहाँ पे। रोटियाँ बना रहे हैं, ये आटा सही है? हाँ जी। और जो आप कहते हैं कि गुजारा नहीं हो रहा, वोट दिया था आप? नहीं दिया। पीपल बार देंगे? मैं पीपल पार्टी का हूँ मैं। हाँ जी। हुकूमत से मायूस है? में ऐसा कोई वक्त नहीं आया था जो ये हालात देखने पड़ रहे हैं इमरान खान के दौर में हमें। भुट्टो, जिया भुट्टो, आप जिया भुट्टो और जिया भुट्टो, इनका ये कहना है कि बेनज़ीर के दौर में, पीपल पार्टी के दौर में ये वक्त नहीं था जो अब ये सूरत हाल का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। पहले हालात ठीक थे, आप ये कहते हैं हालात सही नहीं है। और भी हमारे साथ मौजूद है। भाईजान सुनाएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मास्क भी नहीं पहना हुआ, रोटियाँ नान भी बेच रहे हैं, क्या कहेंगे? मास्क पहनना था ना, गर्मी लगती है, जैसे मैं कभी दूर चल रहे हैं उसमें तो SOPs का ख्याल करना चाहिए। अच्छा ये बताएं कैसे जा रहा है कारोबार? माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। कोरोना का इफेक्ट हुआ कुछ? असल में कोरोना की वजह से ना, लॉकडाउन लगने की वजह से तो लोग अभी शादियाँ कर रहे हैं। लोग कहते हैं आगे कुछ भी हो सकता है, तो सारे अभी शादियाँ करने लग गए हैं। आपका कारोबार सही जा रहा है, शादियाँ ज़्यादा हो रही है? पहले से बहुत तेज़ हो चुका है। ये भी आर्जी तौर पर या शायद आगे लॉकडाउन फुल लग जाए तो हो सकता है स्लो हो जाए। बिल्कुल कई
कहना है कि अभी कारोबार सही जा रहा है, लोग शादियों को सिलसिला जारी है, तो नान वगैरह की सिलसिला सही जा रही है। भाई जनाब बताइए कि आप क्या काम की वजह से ना, मैं यही काम करता हूँ। लॉकडाउन की वजह से ना गरीब बहुत परेशान है। इमरान खान साहब ने लॉकडाउन कर रखा है, अपने पहले सऊदी अरब ने कर रखा था। कोई गरीब बंदा तैयारी करता है बाहर की। लॉकडाउन जो नहीं होगा तो फिर हम SOPs का भी तो ख्याल नहीं करते ना। बात सुने, जो गरीब आदमी जिसके घर में 2 जनावर हो, उसके घर में कोई गहने पड़े हों, वो भी ख़त्म करे, जनावर भी ख़त्म करे, सिर्फ रोज़ी के लिए कि हज उम्रा भी करूँगा इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे वो ख़त्म करके। अब मैं खुद हूँ, मुझे 2 महीने हो गए हैं इस काम पे। वीज़े की लगवाई होती है 3 महीने, 3 महीने के बाद वीज़े के ना डेट ख़त्म हो जाती है। अब गरीब बंदा इतना टेंशन में होता है, आपकी सोच से ज़्यादा होता है। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। भाईजान मसरूफ़ हैं आप, ज़रा थोड़ा सा बता दें कैसे जा रहा है कारोबार? काम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया भाईजान, बहुत ज़्यादा। शादियों का सीज़न चल रहा है, फिलहाल नान का काम तो सही जा रहा है? नहीं, काफ़ी डिस्टर्बिंग तो आ गई है ना, क्योंकि पहले जैसे था ना ओपन ही था, अब बहुत फ़र्क हो गया, पहले की निस्बत बहुत कम हो गया। खाने पीने की दुकानों पे पाबंदी नहीं लगाई, अच्छी बात है कि वो 24 घंटे खुली रहती हैं और पाबंदी नहीं है, तो क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से जो सारा सिलसिला चल रहा है? यार हम तो कहेंगे कि देखो ना, पाबंदियाँ अगर आयद नहीं होंगी तो जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनको तनख्वाहें भी मिलेगी, उनको काम भी मिलेगा, मुल्क को मईशत को भी फ़ायदा है भाईजान। बाकी जितना बंद होगा तो उतनी डिस्टर्बिंग होगी, गरीब बंदा और मरेगा बेचारा। गरीब आदमी के लिए मुश्किल होगा, इनका ये कहना है। कारोबार के हवाले से जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जाए, मुतालबा यही नज़र आ रहा है। हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन भी मंजूर किया है जिसमें मुल्तान में, खानेवाल में, DG खान में और दीगर अजला में जुम्मे के रोज़ जो जुम्मा और हफ्ता के रोज़ 2 रोज़ लॉकडाउन लगाया जाएगा। जो इतवार को लॉकडाउन था वो अब ख़त्म कर दिया गया और ये यकीनन एक अच्छी खबर है ताजरों के लिए और इससे उम्मीद है कारोबार में मज़ीद इजाफा होगा। हम इसके बाद जाएंगे ज़रा हस्पतालों में, वहाँ जाकर कोरोना की सूरत हाल दिखाएंगे कि मरीज़ों की क्या सूरत हाल है। इंतज़ामिया से बात करेंगे कि इंतज़ामिया क्या इक़दाम कर रही है, कोरोना की तीसरी लहर कितनी ख़तरनाक है। आपने ताजरों का, सारिफीन का, शहरियों का मौक़िफ़ जाना। अब ज़रा आपको हस्पतालों की सूरत हाल दिखाते हैं कि अस्पतालों में क्या हो रहा है और किस किस्म के कितने सीरियस मरीज़ आ रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से, आपने मार्केट की सूरत हाल देखी, उसके साथ साथ जो हस्पतालों में जो सूरत हाल है हम उस पर आप बात करेंगे। और मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल की बात करें, जिस वक्त मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में जो कोरोना के मरीज़ हैं उनका इस हवाले से इलाज भी जारी है और इस हवाले से जो वार्ड्स हैं वो भी मुख्तस किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद इजाज़ मसूद। हम उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, किस तरह इक़दाम किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ वैक्सीन भी आ चुकी है, वैक्सीन के हवाले से उनकी क्या राय है, जबकि हम उनसे कोरोना की तीसरी लहर के जो खतरात हैं उसके हवाले से भी जानेंगे। सर सबसे पहले शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर बताइएगा, निश्तर हमने देखा कि जब गुज़िश्ता साल पहला केस सामने आया तो उस दिन से लेकर आज तक निश्तर ये सारी सूरत हाल बर्डन जो है वो फेस कर रहा है और मुल्तान साउथ पंजाब के मरीज़ों की इस हवाले से खिदमत कर रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर के बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहला केस हमारे निश्तर में ही आया था कोरोना का, और उसके वक्त से लेके अब तक हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की है। पहले हम बहुत क्राइसिस में थे, उसके बाद हमने इसे इतना डेवलप कर लिया कि हमारे पास बहुत अच्छी सहूलियत आ गई और हमने बहुत हद तक कोरोना को कवर कर लिया। पहली फ़ेज़, उसके बाद दूसरी फ़ेज़ और अब तीसरी फ़ेज़ का आगाज़ हो गया। मुश्किलात ये हैं कि हमारी आवाम नहीं समझ रही कि ये बहुत मुश्किल वक्त है। ये तीसरी फ़ेज़ के आने की एक वजह यह है कि शादियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लोग इस चीज़ की SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं, अगर हम वहाँ पे SOPs को फॉलो करें और मोहतात रहें तो हम बहुत हद तक इससे बच सकते हैं। मैंने तो अब इस हद तक कहना शुरू कर दिया है कि मुझे बचाओ। अब मेरा स्लोगन ये नहीं है कि आप बचे, मैं कहता हूँ मुझे बचाओ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इस वक्त वल्नरेबल हूँ जो इदारे के अंदर मौजूद है। मेरे साथ मेरी टीम ने हद्दुल इम्कान कोशिश की है। मैं अपनी टीम को सल्यूट करता हूँ, अपने डॉक्टर्स को, अपने नर्सेस को, अपने पैरामेडिक्स को, कि उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा और अवाम उन्नास की खिदमत की है। हम अभी भी इसके लिए तैयार हैं और इस वक्त हमारी सूरत हाल जो तीसरी फ़ेज़ है, कल हमें कहा गया कि कुछ बेड्स की ज़रूरत है, हमारे ICU वालों ने कहा, तो हमने फ़ौरी तौर पर उन्हें अरेंज कर दिए
और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा स्टेटस बहुत अच्छा है और हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे तमाम मरीज़ों को सहूलियात प्रोवाइड करें और हर चीज़ मुमकिन है और हमने कर। सर ये जो आपने बात की कि आईसीयू में मेरी भी लास्ट टाइम बात हुई तो यही बताएगा कि मज़ीद बेड्स का वेंटिलेटर का इजाफा किया जा रहा है। इस वक्त रेशो और क्या रेशो आ रही है, इजाफा हो रहा है, खुदा न खास्ता में दोबारा वही सूरत हाल का तो सामना नहीं करना पड़ता जिससे दूसरी वे में हमने देखा कि बड़ी काफ़ी तादाद में जो मरीज़ों की तादाद पॉजिटिव आई थी, वही सूरत हाल है या फिल वक्त हम कह सकते हैं कुछ हालात बेहतर हैं? देखिए जी, अभी तो बिगड़ रहे हैं हालात और मैं तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्हें SOPs को मज़ीद सख्त करें और कम से कम 1 महीना और दें ताकि ये SOPs और जो कोरोना की जो ये वेव चल रही है उस पर हम काबू पा सकें। जो पोजीशन बेड्स की और वेंटिलेटर्स की है अभी तक तो हमने मैनेज किया हुआ और हम पूरी कोशिश करें कि इसे मैनेज कर लें। हमने इस दौरान में जो सेकेंड फेज़ के बाद हमने एक और काम किया कि हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल के डॉक्टर्स को भी ट्रेन कर दिया है और हमारी ख्वाहिश ये है और कोशिश ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं मसलन बिहाड़ी, लोधरा, खानेवाल, उनके पेशेंट्स जो है उस इलाके के वहीं मैनेज हों ताकि पब्लिक को भी ना आना पड़े यहाँ पे इतना दूर और वो वहीं पे सहूलियात उन्हें मुयसर हो। जो ज़्यादा क्रिटिकल केस होती हैं हम हाजिर हैं, हमने कभी इनकार नहीं किया। ये टर्शी केयर सेंटर है, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा सेंटर है, हम हर मरीज़ को देखने के लिए तैयार हैं और हर वक्त उसकी खिदमत के लिए तैयार हैं। एक स्टाफ का इशू आया था, हमने देखा कि लवाकिन को बार बार रोका जाता है कि वो वार्ड में ना जाए, लेकिन लवाकिन वार्ड का चक्कर लगा रहे होते हैं। इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाई जा रही है कि उनको रोका जाए, उनको थोड़ा सा दूर रखा जाए? देखिए जी, पॉलिसीज़ तो बनती रहती हैं और हम बिल्कुल इस बात पे सख्ती से कोशिश करेंगे, अमल करें कि पब्लिक को दूर रखा जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली पब्लिक को समझाना बहुत मुश्किल है। और देखें हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारी नर्सेज, वो जब उन्हें खौफ होता है कि ये लोग एग्रेसिव हो जाएंगे और हमें मारेंगे तो फिर वो पीछे हो जाते हैं। मेरी दरख्वास्त ये है अवामुन्नास से कि वो हमें काम करने दें और पेशेंट को हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें फैसिलिटेट करें और हर किस्म की सहूलत उन्हें मुयसर करें। कमिश्नर मुल्तान का भी जो कोरोना का टेस्ट है वो भी पॉजिटिव आया है। इससे पहले मुल्क की सूरत हाल के बाद प्राइम मिनिस्टर भी इस वक्त कोरोना का शिकार हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, पब्लिक को आप बार बार हम भी बता रहे हैं, आपकी जब से मैसेज आ रहा है कि वो इस सूरत हाल में एहतियात करें, SOPs पर अमल दरामद करें। सर लास्ट में इस हवाले से कोई पैगाम पब्लिक को आप देना चाहें कि इस वक्त हम किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? देखें जी, SOPs को फॉलो करें। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि हम शादियों में जाना है। देखें अगर एक शादी में नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा और आप अगर अपनी ज़िंदगी को बचाएंगे तो सब कुछ मुमकिन है। अगर ज़िंदगी ना हुई तो कुछ नहीं होगा। सो बराए मेहरबानी अपनी और अपने घर वालों की और अपने अजीज़ों क़ारिब और अपने दोस्त अहबाब की ज़िंदगी बचाएं और SOPs फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। वैक्सीन की आखिर बात कर लेते हैं क्योंकि कोरोना के हवाले से SOPs तो बात हो गई। वैक्सीन सर आपने भी लगवाई, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने भी, वैक्सीन का जो अमल है वो निश्चित में मुकम्मल किया जा रहा है। उसके हवाले से क्या सूरत हाल है? वैक्सीन के बारे में जिस तरह हमने क्या सजाएँ देखी सोशल मीडिया पर कि प्राइम मिनिस्टर ने वैक्सीन लगाई, उसके बाद उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इसके हवाले से भी अगर पब्लिक कुछ बताना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों डोजेज़ ले लिए वैक्सीन की और मुझे कोई चीज़ नहीं फील हुई। इसी तरह देखें वैक्सीन लगाने के 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब लगवाया उसके 2 दिन बाद ही उन्हें हो गया, तो जब तक एंटीबॉडीज़ बनी ही नहीं थी। तो सिर्फ इंजेक्शन लगते ही कुछ नहीं हो जाता, इसे टाइम लगता है एंटीबॉडीज़ बनने में और जब एंटीबॉडीज़ बनेगी तभी आप महफूज होंगे। इसी तरह कमिश्नर साहब को हुआ, तो वैक्सीन ज़रूर करवाएं। वैक्सीन आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। जिस तरह पोलियो के लिए वैक्सीन करवाते हैं बचपन में, बाकी चीज़ें होती हैं, इसी तरह ये वैक्सीन भी बहुत ज़रूरी है। मगर इसकी वैक्सीन लगने के बाद एक टाइम होता है जिसमें आपका एंटीबॉडीज़ बनेगी। जब एंटीबॉडीज़ बनेगी तभी आप उससे सेफ़ रहेंगे। हमारे निश्तर में हमने कोशिश की है, जितने लोगों को वैक्सीन आई है, कोड नंबर आए, हमने तमाम को लगा दी है। अब कुछ लोग रह गए जिनकी सेकंड डोज़ है, बस इंशाल्लाह वो भी डोज़ मुकम्मल हो जाएगी। तो हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, जो केयर गिवर है, केयर टेकर है, वो सबको हमने वैक्सीन कर दी है। कमिश्नर मुल्तान का भी आज कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें कमिश्नर साहब का रात को टेस्ट पॉजिटिव आया था, मैंने उन्हें रिपोर्ट कर दी थी और मैंने उन्हें कहा था कि कोई घबराने, क्योंकि उन्हें कोई ख़ास सिम्टम नहीं थे, फीवर था और थोड़ी सी खांसी थी। उसके बाद मैंने उन्हें सुबह कहा कि हम आपके टेस्ट करवा लेते हैं। हमने सुबह HRCT भी करवाया, उसके अंदर थोड़ा छोटा सा एक न्यूमोनिक पैच है, तो उस दिन मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो बिल्कुल आइसोलेट घर पे ही कन्फाइन हो जाए
और जो ट्रीटमेंट है वो घर पे ही लें और इंशाल्लाह ताला वो रिकवर हो जाएंगे। मगर आइसोलेट होना बहुत ज़रूरी है, उनकी फैमिली को भी बचाना है हमने और बाकी लोगों को भी। इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक और 10 डेज़ इंशाल्लाह वो रिकवर कर जाएंगे। सैम्पलिंग भी उनकी फैमिली की गई? जी वो सारा करते हैं। हम भी दुआ गो हैं कि कमिश्नर मुल्तान समेत जितने भी इस वक्त लोग कोरोना का शिकार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और इस हवाले से आपने जाना कि किस तरह से इकदाम किए जा रहे हैं। निश्तर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और उसके अलावा जो दीगर स्टाफ है वो फ्रंट लाइन पर जो कोरोना के मरीज़ हैं उनका इलाज यकीनी बना रहा है। उसमें यकीनन हम सब की भी जिम्मेदारी है कि वो हम सब SOPs पर अमल दरामद करें और जो कोरोना की तीसरी लहर है इससे बचने के लिए इकदाम करें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।